हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सब अपने अपने जो लक्ष्य होगा उसकी प्राप्ति में लगे होंगे। ठीक है। वीडियो की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन आंसर की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज कंप्यूटर के टॉप लेवल के जो 10 प्रश्न हैं उसके साथ फिर आप लोगों से मुखातिब हो रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप सभी ये 10 क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर पाएंगे और मुझे बताएंगे कि आप लोग 10 में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाए। बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप इसमें से कितने प्रश्नों का आंसर कर पाते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आने वाला है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। यानी कहने का मतलब कि ये इनपुट पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, अर्थात कि कौन इनपुट डिवाइस है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, कौन नहीं है? तो कीबोर्ड। तो कीबोर्ड हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है। तो अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन भी आ गया है। सीपीयू का कितना पार्ट होता है? पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे कि सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहते हैं, या कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। किसी भी तरह से पूछा जाए आंसर एक ही होने वाला है। अगर पूछेगा कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं तो सीपीयू, अगर पूछेगा सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहते हैं तो दिमाग। अब इस वीडियो में क्या आ गया है कि सीपीयू का कितना पार्ट होता है। तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे अपने अपने मन में। तो अब मुझे बताइएगा कितना हो आप लोग आंसर किए। तो सीपीयू का पार्ट 3 होता है। ठीक है। तो 3 पार्ट कौन होता है? पहला सीयू, दूसरा एमयू, तीसरा एएलयू। ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब आप देख सकते हैं क्या होता है, पहला सीयू, दूसरा एमयू और तीसरा एएलयू। सीयू का फुल नेम कंट्रोल यूनिट, एमयू का फुल नेम मेमोरी यूनिट और एएलयू का फुल नेम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि सीयू जो होता है वो पूरे सिस्टम व्यवस्था को कंट्रोल करता है। ठीक है। उसे कंट्रोल यूनिट इसी कारण से कहते हैं कि पूरे सिस्टम व्यवस्था को कंट्रोल करता है। और एमयू यानी मेमोरी यूनिट जो होता है वो मेमोरी से रिलेटिव सारी घटनाओं को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है सबको। और एएलयू जो होता है वो हमारे कंप्यूटर में, हमारे सिस्टम में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए यूज होता है एएलयू का। तो ये सीपीयू का 3 पार्ट है। सीपीयू की अगर जब क्लास करें ना तो लंबी चौड़ी क्लास होती है, लेकिन इस क्वेश्चन के डिस्कशन के माध्यम से मैं आप लोगों को इतना बता दी कि 3 पार्ट होता है और तीनों पार्ट काम कैसे कैसे करता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या आने वाला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या आने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कीबोर्ड में टॉगल की संख्या कितनी होती है। अच्छा, आप लोग आंसर कीजिए, तब तक मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कीबोर्ड में टॉगल की संख्या कितनी होती है? तो टॉगल की संख्या 3 होती है। कौन कौन? तो एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताती हूँ। याद करने का ट्रिक क्या होता है कि आप देखे होंगे, जो जिन बच्चों लोगों के पास अगर कीबोर्ड होगा आप देखिएगा कि कीबोर्ड में 3 लाइट जलता है। आपके कीबोर्ड के राइट हिस्से में जब आप टॉप में नज़र करेंगे, टॉप में देखिएगा 3 ही लाइट जलता है। अच्छा, वो लाइट कब जलता है? तो मैं आपको बता दूं कि जिन बटन को प्रेस करने पर वो लाइट ऑन ऑफ होती है, वो लाइटें ऑन ऑफ होती हैं, वही जो की होती हैं उन्हीं को टॉगल की कहते हैं। ठीक है। तो 3 होती है। अच्छा, वो कौन कौन होता है? पहला कैप्स लॉक, दूसरा स्क्रॉल लॉक और इसके बाद नम लॉक। ऐसे करके जो ये 3 बटन्स होते हैं इन्हीं को टॉगल की कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा इस ट्रिक के माध्यम से कि जिन बटन को प्रेस करने पर कीबोर्ड में जो लाइट है वो ऑन ऑफ होती हैं, वही बटन्स क्या होते हैं? टॉगल की होते हैं। और कीबोर्ड में कितने लाइट जलते हैं? 3 लाइट जलते हैं। अतः कीबोर्ड में टॉगल की संख्या कितनी होती है? 3 हमारे बच्चे लोग। तो ये सब बातें ध्यान में रखिएगा जो मैं ट्रिक आप लोगों को एक तरह से बता रही हूँ। ऑप्शन 3 सॉरी सी यानी कि 3। अब यहाँ पे कौन कौन है जैसा कि मैं आपको बताई, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, यही 3 हमारा टॉगल की होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अब हमारा अगला क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। यानी कि हमारे कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 यानी कि 12 होती है। कौन कौन? F1 से लेकर के F12 तक की। F1 से लेकर F12 तक के जितने भी की होते हैं
उन सभी को फंक्शन की बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी 12। अब यहाँ पे देखिए F1 से F12 ये हमारे क्या होते हैं, फंक्शन की होते हैं। यानी कीबोर्ड में फंक्शन की जब भी पूछा जाए तो आप लोग क्या कहिएगा, F1 से लेकर F12 तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है वो देख लेते हैं, और आप लोग आंसर करते रहिएगा और तब मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा आप लोग 10 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर कर पाए। एक प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी किस में मापी जाती है? अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि एक प्रिंटर कितना अच्छा प्रिंट कर रहा है, इसकी क्वालिटी हम लोग DPI में मापते हैं। और DPI का फुल नेम क्या होता है, डॉट्स पर इंच। एक प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी जो DPI में मापते हैं उसका फुल नेम होता है डॉट्स पर इंच, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डॉट्स पर इंच। ठीक है ना बच्चों, डॉट्स पर इंच। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा आने वाला है कि माउस कितने प्रकार के होते हैं। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि माउस में कितने बटन होते हैं, माउस कैसा डिवाइस है। अब इसमें क्या है, माउस कितने प्रकार के होते हैं, तो माउस यहाँ पे 6 प्रकार का होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब कौन कौन होता है वो भी यहाँ पे देख लीजिए। वायर्ड माउस जिसमें वायर लगा होता है, जो वायर के सहारे चलता है। वायरलेस माउस जो जिसमें वायर नहीं होता है। और ऑप्टिकल माउस वैसे माउस जिसमें लाइट जलते हैं, और लाइट जलते हैं कौन सा लाइट, LED लाइट। फिर मैकेनिकल माउस, फिर लेजर माउस, और फिर टार्क बॉल माउस। तो ये कुल मिलाकर के 6 माउस होते हैं। ठीक है, और मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि माउस का खोज कौन किया था, यानी माउस का आविष्कार कौन किया था। आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर करेंगे कि माउस का जो खोज किया था या आविष्कार किया था वो कौन था। मैं पिछले वीडियो में बताई थी। अब आप लोग आंसर करके बताइएगा कि जो माउस है उसका आविष्कार कौन से वैज्ञानिक ने किया था, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है वो ध्यान देंगे यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या आने वाला है, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर को फाइंड तो वही व्यक्ति कर सकता है, वही स्टूडेंट कर सकता है जिसको ये पता होगा कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम केवल देखें, उसको टच ना करें। और हार्डवेयर होता है जिसे हम देखें भी और टच भी करें। तो अब ये पूछता है कि सॉफ्टवेयर कौन है, यानी सिर्फ हम उसको देखें, उसको टच नहीं करें। तो अब कीबोर्ड है तो कीबोर्ड को हम लोग देखते भी हैं और छूते भी हैं। मॉनिटर है तो उसको देखते भी हैं, टच भी करते हैं। प्रिंटर है उसको देखते भी हैं और टच भी करते हैं। लेकिन MS वर्ड एक ऐसा है, उसको हम देखते हैं केवल, उसको टच नहीं करते हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर की भी क्लास में ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। जो MS ऑफिस नाम का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके अंतर्गत आने वाला एक प्रोग्राम है MS वर्ड। अतः इसलिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि MS वर्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है। तो अगला क्वेश्चन आने वाला है कि स्कैनर कैसा डिवाइस है। आप सभी जानते हैं इनपुट डिवाइस है ना, इनपुट डिवाइस है। क्यों आप लोग, क्योंकि स्कैनर से कोई चीज़ को क्या करते हैं, स्कैन करके हम अपने मोबाइल में या कोई भी स्कैनर के माध्यम से उस चीज़ को इन कराते हैं। तो स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस होता है, ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या आने वाला है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्राइमरी मेमोरी कौन है। अब यहाँ पे मेमोरी से सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कि मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। अभी मेमोरी का डिटेल्स में क्लास कराऊंगी तो बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी। और मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मेरे चैनल पे मेमोरी का जो क्लास है वो बहुत डिटेल्स में पढ़ा हुआ है। फंडामेंटल क्लास में आप जाके देखेंगे मेमोरी का क्लास बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। जो बच्चे अगर उस क्लास को देखा होगा, देखे होंगे, वो यहाँ पे आंसर कर लेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी कौन है, तो अब मैं बता दूं यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी रोम और रैम दोनों हो जाएगा। ये दोनों प्राइमरी मेमोरी के क्लास में आते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, रोम और रैम दोनों ही प्राइमरी मेमोरी होते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन आने वाला है, देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या आने वाला है। ठीक है, ये निम्नलिखित में से नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नॉन वोलाटाइल क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि वैसी मेमोरी जब सिस्टम ऑन है, सिस्टम पे कोई काम हो रहा है और तब तक आपके डेटा को शो करता है, तब तक आपके डेटा को रिकॉर्ड रखता है, तो वो हमारा होता है वोलाटाइल। ये कि रिकॉर्ड रख रहा है।
ठीक है। और जब सिस्टम बंद हुआ तो वो कोई डेटा हमारा वहाँ पे सिस्टम में रहा ही नहीं, वो सब सिस्टम बंद होने के साथ खुद ब खुद डिलीट हो गया। तो वो होता है वोलाटाइल। और नॉन वोलाटाइल क्या होता है, जो आपके सिस्टम बंद होने के बाद भी यदि उस डेटा को सेव करते हैं तो आप लंबे टाइम में यानी कभी भी आप उस डेटा को ओपन कर सकते हैं और आप उस पर काम कर सकते हैं। तो यानी लंबे टाइम तक जो हमारे डेटा को स्टोर करके रखता है वो होता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। और जो बातों को भूल जाए, यानी जो सिस्टम ऑन हो और सिस्टम ऑन के दौरान काम करे और सिस्टम बंद होते ही वो चीज़ भूल जाए, तो वो होता है वोलाटाइल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन है, यानी कि भूलने वाला नहीं है, तो वो हमारा हो जाएगा रोम, क्योंकि रोम भूलता नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल मेमोरी समझा दें, बाकी पूरी तरह से मेमोरी का क्लास करना बाकी है, तो मैं और भी डिटेल्स से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। बाकी आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो देखकर आप लोगों को कैसा लगा और आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से कंप्यूटर के टॉप 10 क्वेश्चन के साथ फिर मिलूंगी इसी वादे के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।